मेरी पर्सनल इनसे बात हुई थी। ये 40 कनाल कह रहे थे, इन्हीं का दूसरा ऑफिसर कह रहा था नहीं नहीं यार 160 कनाल है। दूसरा कहता चलो आस्ता आस्ता देखो, ये 250 एकड़ करनी है हमने पूरी। LOC के रिफ्यूजीज़ यहाँ पे हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिफ्यूजीज़ को बसाने का काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो दिन दिहाड़े उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको भगाया जाएगा, आपकी ज़मीनें किसी और उद्योगपति को अलॉट की जाएगी। उसके बजाय ये उजाड़ने के बजाय इनको बसाने का काम यहाँ पे किया जाए। हमारे बच्चे हमें रास्ता दो, हम कहाँ जाएंगे? हम गाँव में जाएंगे, कठुआ रोड कहाँ से जाएंगे? हम उधर से चल के आएंगे, कहाँ से आएंगे हम? जो चुप रहेगा बोलने तो उसको बसाती है। दूसरा बात यह है कि गवर्नमेंट हम बनाते हैं, हमने इनको वोट दिया है और दिलाया भी है, दिया भी है और दिलाया भी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमें यहीं पे इन लोगों को यहीं पे बसाना है, ना कि इन लोगों से यहाँ पे उजाड़ना है। तो अलॉट की गई इन बाहर के लोगों से, तो उद्योगपतियों से इनसे पैसा लिया गया। झांसा क्या 100% झांसा दिख रहा है। हालांकि आज भी हम उम्मीद नहीं खो रहे हैं आए हैं और इन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल जो है इस मामले को लेकर एक मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन इन्हें मिला, उस चीज़ को लेकर बातचीत जो है वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या? जी, शबीर कोहली, बठिंडी से। जो कुछ हालात कल यहाँ देखने को मिले हैं, कंटीली तारें जो हैं वो भी लगा दी गई थी, आपके द्वारा प्रदर्शन भी देखने को मिला। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि कल एक जो है वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। तो उस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत जो है रखी गई है, क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया? देखें, आज से कबल 60-70 साल पहले जो सरकारें यहाँ पे रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो ये नई LG सरकार यहाँ पे है, आप कह रहे हैं कि हमें क्या मीटिंग में आश्वासन मिला। तो आश्वासन आपके सामने ही है। सबसे पहले तो मशीनें लगा के यहाँ पे दुकानें गिराई गई, तो उसके बाद ये आश्वासन देते हैं, फिर ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं। हमें ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आते हैं वही ज़रा बताएं हमें, कौन से ऑर्डर हैं वो। दूसरा नंबर ये कि जहाँ ये पब्लिक यहाँ पे रह रही है, यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, LOC के रिफ्यूजीज़ यहाँ पे हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिफ्यूजीज़ को बसाने का काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो दिन दिहाड़े उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बशिंदे यहाँ पे रह रहे हैं, 70 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, अगर किसी एक कम्युनिटी को उजाड़ के ये किसी एक उद्योगपति को यहाँ पे बसाना चाहते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा ही ज़मीनें पसंद हैं, तो 70 सालों पे यहाँ पे रह रहे हैं, आप इन्हीं से रेगुलाइज़ का जो है इशू है, तो इनकी ज़मीनें रेगुलाइज़ की जाएँ, यहीं से इनसे पैसा लिया जाए। जो किसी एक उद्योगपति से ये पैसा ले रहे हैं, ये तो सामने क्लियर कह रहे हैं कि हमने किसी एक पर्सन को अलॉट करनी है। यहाँ वो बाहर से है, दिल्ली से है, पंजाब से, हरियाणा से, आई डोंट नो कहाँ से है, बट यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहीं के बशिंदे हैं, यहीं के स्टेट होल्डर हैं, यहीं के बशिंदे हैं, यहीं के उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, यहीं पे रहना, यहीं पे खाना पीना, 2-2 पीढ़ियाँ इनकी यहाँ पे बसर चुकी हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको भगाया जाएगा, आपकी ज़मीनें किसी और उद्योगपति को अलॉट की जाएगी। उसके बजाय ये उजाड़ने के बजाय इनको बसाने का काम यहाँ पे किया जाए। अब ये हमारी यहाँ पे माताएं हैं, ये हमारे भाई साहब, इनकी यहाँ पे दुकानें थी, जब यहाँ पे क्लैश हुआ उन्होंने गिराया, इनको लग गई। ये बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, इनको कौन पूछने वाला है? इनको कोई पूछे, इनका कोई सलूशन बताए कि वोट लेने के लिए हर साल ये जब इलेक्शन होती है सारे लीडर जनता आ जाती है। 60 साल पहले तो उम्मीद नहीं थी कि कोई सरकारें आई तो इनका किसी ने हाल नहीं पूछा। अब अगर ये सरकार जो LG सरकार है, इस पर इनको यकीन था कि सबका साथ सबका विकास, तो ये मुझे लगता है विकास हो रहा है। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा तो आपके जो हैं इलाज जो हैं फ्री होंगे। आज इनको मार गिरा के इनको तोड़ के भगाया जा रहा है और फिर इन्हीं लोगों को वहाँ पे जमा करके इनका इलाज होगा क्या? मैं आपके माध्यम से यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ के बशिंदे हैं, चाहे वो किसी भी कौम से हैं, उनको यहाँ बसाने का काम करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, ना कि इनको उजाड़ने का। हमें अभी उम्मीद है LG सरकार से, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जो है रेगुलाइज किया जाए। जो किसी एक उद्योगपति से पैसा ले के इनको उनका पैसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
तो जो यहीं पे लोग रहने वाले हैं, कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, इन्हीं से पैसा लिया जाए और इन्हीं की ज़मीनें रेगुलाइज की जाएं। क्या इनके जो पैसा है उस नोटों पे क्या वो किसी और का फ़ोटो इनको दिख रहा है क्या? या उनके नोटों पे महात्मा गांधी दिख रहे हैं, हमारों पे नहीं है क्या? यही ये पैसा दे के इसको रेगुलाइज करना चाहिए और इन लोगों को बेचारों को यहाँ से उजाड़ा मत जाए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह इन्होंने बताया कि उस दिन यहाँ क्लैश में जो है वो आपको ये चोट लग गई है, तो क्या कुछ हुआ था उस पूरे में? ये आए, इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हमें 7 बजे पता चला, हमें फ़ोन आया 7 बजे। जब हम वहाँ से आए तो आगे ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो हमने बोला थोड़ा सामान हमें थोड़ा जो हमारा है वो तो निकालने दो। क्यों करना सामान क्यों करना, सुनाओ ना। आ जाओ, सामान इन्होंने हमें निकालने का मौका ही नहीं दिया। वो डोजर जो उन्होंने लगाए थे उसके मारने के मतलब जो पंजा लगाया था उसको मारते मारते मेरे यहाँ लगे। उसके बाद मैं चला गया डॉक्टर के पास, पट्टी वट्टी करवा के आगे इन्होंने मेरी दुकानें फेंक दी हुई थी नीचे, सामान मेरा नीचे दबा हुआ था। फिर मैंने कुछ लेबर लगा के सामान निकाला। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक उद्योगपति को बसाने के लिए ये हज़ारों घरों को ख़त्म कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि जो रेगुलराइजेशन कर दें सबसे बेस्ट है। एक को बसाने के बजाय उनको बसाएं। हमने तो 40 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, 40 साल से हमने बीजेपी को ही वोट दिया, चाहे सरकार एनसी की आई, चाहे कांग्रेस की आई, किसी की आई, हमने वोट बीजेपी को दिया। लेकिन इन्होंने तो वो बस हम झंडा ही लेके घूमते रह गए इधर बीजेपी का। अब की बार देंगे, अब कुछ समय विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब की बार बीजेपी को वोट डालें? मैडम वो तो बाद की बातें हैं ना, पहले अभी की बात है, पहले वो हमारा मसला तो हल करे ना। ये अब हमारे हाथ में झंडा तो ये लेके हमारी दुकानें तोड़ के झंडा इन्होंने उखाड़ दिया अपना। हमारे हाथ में इतना सा डंडा रह गया जो हम लेके घूमते थे, झंडा इन्होंने उखाड़ दिया है। अब रह गया डंडा। अब डंडा किसको हम करेंगे वो बाद में देखेंगे। विधानसभा की तो बाद की बातें हो गई ना, वो तो जब आएगा देखा जाएगा। तो बाकी ये हम चाहते हैं कि हम ये इसको रेगुलराइज करें कॉलोनी को, सबसे बेस्ट है। एक आदमी को बसाने के बजाय ये जो हज़ारों घरों को बेघर करके ये एक आदमी को बसा रहे हैं, तो इससे हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं, हमें समझ नहीं आई। बोलते हैं आपका इलाज होगा। हाँ, हमारी बाजू तोड़ के तो हमारे यहाँ इलाज ये बोलें कि 70 लाख रुपये दे दो। आज जैसे चंडीगढ़ में और जगह कई जगह हॉस्पिटल बड़े बड़े खोले हुए हैं, वहाँ बिना पैसे की जाने को नहीं देता। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाके भी 50-100 की पर्ची बनवानी पड़ती है, फिर डॉक्टरों को देखना पड़ता है। फिर बोलते हैं यहाँ हम हॉस्पिटल आपके लिए बना रहे हैं। हमें उस हॉस्पिटल को क्या करना है, हमारी बाजू तोड़ के जो हमारे हॉस्पिटल में वहाँ दाखिल कराएंगे, हमें क्या करना है उसको? बनाएं हॉस्पिटल, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हमें बर्बाद करके तो ये हॉस्पिटल बनाएंगे तो फिर हमें क्या आज को हॉस्पिटल को कर रहे हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि इनको रेगुलराइज करो, इनका कुछ सोचो, इनको मतलब सेटल करो। गवर्नमेंट बनाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिए, सब टैक्स देते थे, खंबे इन्होंने लगा के दिए, बिजली के किराया हम देते थे, सब कुछ देते थे। तो अगर ये स्टेट लैंड थी तो यहाँ खंबे इन्होंने लगाए क्यों थे, पानी के कनेक्शन क्यों दिए थे, ये सब इन्होंने क्यों किया? अगर हमारा टैक्स लेके हमारे ही बना के सब आज ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, फिर हमारा जो टैक्स इन्होंने कुएं में क्यों फेंका इसने सब करके? क्या ज़रूरत थी बनाने की इतनी? तो हम यही इल्ज़ा करेंगे कि इनको रेगुलराइज किया जाए। तो बाकी अगर देखो ये तो सरकारों को ही करना है जो करना है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बेदखल होना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ, कभी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कभी बातचीत का इंतज़ार करना पड़ रहा है, आश्वासन का जो है एक इंतज़ार करना पड़ रहा है कि आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जो है वो देखने को मिलेगी? मैडम जी, बड़े दुख की बात है। हम जहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, हम कोई माइग्रेंट नहीं है। हमारे बाप दादा बुजुर्ग पीढ़ियों दर पीढ़ियों जहाँ पर रहते आए हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं। हम कोई क्या नाम है, रोंगिया नहीं है कि जैसे इन्होंने उनके साथ बिहेव किया कि हमारे रात को 6 बजे आकर पूरा का पूरा सामान तोड़ दिया। अगर ये कहते हैं स्टेट लैंड है, इन लोगों ने अलाट की हुई है, हमारी यहाँ गर्दौरी है पिछले 70 साल की, 40 साल की, जहाँ से परमानेंट हम सब कुछ इनको बिजली पानी सभी का किराया दे रहे हैं। अगर कोई भी बात होती कम से कम हमें ये पहले कोई नोटिस देते, हम उसका जवाब देते। ये रात के 5 बजे आ गए, सवेरे हमें पता चला कि सब कुछ तोड़ के हैं। दूसरा बात यह है कि गवर्नमेंट हम बनाते हैं, हमने इनको वोट दिया है और दिलाया भी है, दिया भी है और दिलाया भी है। सिर्फ गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं होता लोगों को उजाड़ना। गवर्नमेंट हम बनाते हैं लोगों को बसाने के लिए।
आज आप किसी एक बंदे को रोज़गार नहीं दे सकते। इनके एक दिन की कार्रवाई से हज़ारों लोगों का रोज़गार छीन लिया इन्होंने, रोड पर ले आए थे, भिखमंगा बना दिया है इनको। अब मजबूरी में ये लोग क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट समझ सकती है। गवर्नमेंट को ये शायद इनको फतूर होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जुल्म का पंजा ज़्यादा देर नहीं चलता, हर एक का वक्त आता है। और हम यही गुजारिश करना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से कि जो आप कर रहे हैं नाजायज़ कर रहे हैं। हम कोई माइग्रेंट नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट है हमारे। हम तो इसलिए गुजारिश करते हैं कि इनकी बारे में इनकी सोच, इनके लिए कोई जो ये कह रहे हैं कि रेगुलराइज कर दीजिए, पैसा दे रहे हैं कि चलो जो आपने उद्योगपतियों से पैसा लेना है हमसे ले लीजिए, ताकि हमारा घर भी बसा रहे, परिवार भी चलता रहे। तो गवर्नमेंट की सोच हमें समझ नहीं आ रही है ऐसी। और जो हम मीटिंग में 2 दिन का समय जो है वो आपने मांगा है या उन्होंने दिया है, उसमें क्या कुछ बातचीत है, क्या आश्वासन दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं या अन्य कोई बात हुई है, क्या बातचीत? पहले तो मैं ये कह लूँ कि ये लोग कहते हैं कि जिसके दिमाग में गलत चीज़ हो ना, ये मीटिंग नहीं थी। हम जहाँ एजिटेशन कर रहे थे अपने हक के लिए, लोगों के बारे में, जहाँ पर ही बैठकर इन्होंने कहा कि आप लोग स्टेट लैंड पर ऑक्यूपाई इलीगली किया है। हमने कहा हमने इलीगली, हमारी अलॉटमेंटें हुई हैं, हमारे पास गिरदौरियों की नकलें हैं 50 साल की पुरानी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास अगर वो कागज़ है तो हम 1-2 दिन आपको टाइम देते हैं, तो आप दिखाओ। तो अब हमने कागज़ इकट्ठे किए सभी ने, तो कागज़ आज हमने प्रोड्यूस करने हैं इनको। लेकिन दैट वाज ए आई वॉश, जो हमें इनका लग रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी एक झांसा दिया जाए। झांसा क्या, 100% झांसा दिख रहा है। हालांकि आज भी हम उम्मीद नहीं खो रहे हैं, लेकिन हमें इनकी जो बातों से पता चल रहा है ना। और मैं तो ये जहाँ तक कह रहा हूँ, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरी पर्सनली इनसे बात हुई थी, ये 40 कनाल कह रहे थे, इन्हीं का दूसरा ऑफिसर कह रहा था नहीं नहीं यार 160 कनाल है। दूसरा कहता चलो आस्ता आस्ता देखो, ये 200-250 एकड़ करनी है हमने पूरी। तो इनकी मेलाफाइड अटेंशन हमें पता चल गई है। जो इनके छोटे ऑफिसर से छोटे एडीसी या तहसीलदार जैसे छोटे मोटे कह रहे हैं, दिस इज़ अ बिग गेम, दिस इज़ अ बिग गेम, ये हम समझते हैं। और जो शरीफ बन के बगले वक्त बनकर बैठे हुए हैं ना, हम समझ रहे हैं इनकी। और आने वाले टाइम पर ये जहाँ राजे महाराजे नहीं रहे तो ये कहाँ रहेंगे। तो सर, अगर 2 दिन का जो समय दिया गया है उसमें इस बातचीत को पूरा नहीं किया गया, तो क्या जिस तरह से आप नेशनल हाईवे बैठे हैं, जो कल एजिटेशन देखने को मिला, आगे भी बरकरार रहेगा? किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमें यहीं पे इन लोगों को यहीं पे बसाना है, ना कि इन लोगों से यहाँ पे उजाड़ना है। आप यहाँ पे देख ही लीजिए, इनकी ज़मीनों पे जो इन लोगों ने बेचारों ने लोन लिए हुए थे, बैंक इनको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे सरकार बसाने का काम करती है, ना कि उजाड़ने का। यहाँ पे सामने वेब मॉल है, ये ज़मीन भी तो अलॉट की गई। इन बाहर के लोगों से, तो उद्योगपतियों से इनसे पैसा लिया गया। अगर यहीं के लोगों से ये स्टैम्प ड्यूटी जो एक स्टेट की जो बनती है, ये लोग देने के लिए बेचारे तैयार हैं। यहीं के लोग रहने वाले, इनका हक बनता है, कहाँ जाएंगे? इतना लोन है, करोड़ों का, लाखों का इन पे। इनका काम था यहाँ पे नागा फार्म जो है, हमारे कमिश्नर लेबर जो इनको प्रोवाइड करते हैं, उसी पे इनकी सारी प्रक्रिया जो है, मॉर्गेज जो बैंकिंग की है वो सारी होती है। आप मुझे बताइए कहाँ जाएंगे गरीब लोग? इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन लोगों को यहाँ पे बसाया जाए, इन्हीं से रेगुलाइज की जो स्टैम्प ड्यूटी या फ़ी है ली जाए। और यही गुहार लगाते हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? इनको बसाने का काम किया जाए, ना कि उजाड़ने का काम किया जाए। शुक्रिया।